जैसा कि आप सभी जानते हो कि पश्चिमी राजस्थान की जलवायु बड़ी विषम है। यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इंसान के साथ साथ यहाँ के जानवरों, पेड़ पौधों आदि को भी अपनी पारिस्थितिक अनुकूलन के लिए या अपनी कुछ विशेषताओं के लिए मजबूर करती है। इसी में आज हम एक पेड़ के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे मरु देश का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जी हाँ, आप सभी जानते हो और आपके इस वीडियो के अंदर देखते हो। इसी के बारे में इसके विभिन्न गुण, इसके औषधीय, सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रकार के परिवेशों के बारे में भी हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस खेजड़ी के वृक्ष को जैसे राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में इसमें खेजड़ी, बाकी जैसे पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाले क्षेत्र में इसको जांटी, जांड, दिल्ली के क्षेत्र में भी इसको जांटी के नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में इसे समी के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु आदि इस क्षेत्र में इसको बनी के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ अपने आप में कई सारे औषधीय गुणों को लिए हुए हैं। इस पेड़ का हर पार्ट मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी सभी खूबियों से भरा हुआ है, अच्छाइयों से भरा हुआ है। सबसे पहले इसके हम जिस पार्ट को देखने जाएंगे उसको हम लूम के नाम से जानते हैं। जो इसकी पत्तियां हैं, इस पत्तियों को लूम के नाम से जानते हैं। ये पशुओं के लिए हरे चारे का काम करता है। जब सभी प्रकार के चारे की गर्मी के मौसम में कमी हो जाती है तब ये लूम पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाता है। इसी लूम के कारण पशुओं के घी और दूध के अंदर भी बड़ी क्या हो जाती हैं, वृद्धि होती है। इसके जो फल है, इस फल को हम सांगरी के नाम से जानते हैं। ये सांगरी भी बड़ी पौष्टिक फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आयरन आदि विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व है इसमें पाए जाते हैं। अब ये सांगरी बनने से पहले का इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम मेजर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे, ये वाला यही इसकी मेंजर है। इसी मेंजर के ऊपर कन्हैया लाल सेठिया ने एक मेंजर नामक कविता भी लिखी जो इसी खेजड़ी वृक्ष को समर्पित है। और ये जो आप देख रहे हो, ये खेजड़ी वृक्ष की क्या है, सांगरी है, और इसी से सब्जियां बनाई जाती। ये सिर्फ अभी वर्तमान के अंदर यानी अप्रैल के माह के अंदर भी ही इसके फल लगते। इसके बाद में ये जब बड़ी हो जाती, मोटी होकर सूख जाती, तब इसे खोखा के नाम से या फिर इस क्षेत्र में इसको सूखा मेवा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीके से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण। साथ में इस खेजड़ी वृक्ष की जो ये सांगरी है, इसका यहाँ के तीज त्योहारों से भी बड़ा महत्वपूर्ण ही रिलेशन है। जैसे यहाँ के शादी, विवाह आदि के अवसरों पर केर के साथ सांगरी की सब्जी विशिष्ट रूप से बनाई जाती है और इसे सुगुण माना जाता है। इसके अलावा खेजड़ी का जो वृक्ष है ये अपने आप में अति विशिष्ट है और विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश से भी ये समर्पित है। जैसे विजयादशमी यानी दशहरे के दिन इस समी वृक्ष की ही पूजा की जाती। समी इस गुजरात क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष को ही जाना जाता है। इसके अलावा इसको सिंध वाले प्रदेश में इसको कजड़ा नाम से भी जानते हैं। इसी खेजड़ी के पेड़ का उल्लेख हमें महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। रामायण के अंदर हम देखते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका विजय के लिए जाते हैं तो वो पहले इसी समी वृक्ष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद ही विजय यात्रा पर निकलते हैं। और महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला हुआ और वनवास के बाद 13वें वर्ष में वो अज्ञातवास व्यतीत करने जाते तो उन्होंने अपने शस्त्र शास्त्र, जिसमें अर्जुन का गांडू धनुष भी था, इसी खेजड़ी के वृक्ष पर छुपाया हुआ था। तो इस तरीके से ये खेजड़ी के वृक्ष का काफ़ी पौराणिक माहात्म्य भी है। अब हम इसके आपको तने से, तना भी उतना ही बड़ा गुणकारी है। आप जैसे देख सकते, इस तने का वैसे तो प्रयोग जलाने की लकड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, और इसकी जो जड़ें होती है जो इस ज़मीन के अंदर गहराई में होती है उसका प्रयोग हल बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो इसकी ये साल आप देख रहे हो, ये मोटी वाली छाल, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब छपनिया अकाल राजस्थान में गिरा था तब राजस्थान के लोगों ने, यानी विशेषकर मरु प्रदेश के लोगों ने, इसकी इस छाल को कूट करके
और पानी के साथ इसकी खीर वगैरह बना करके ही अपने को ज़िंदा रखा था, यानी लोगों के जीवन का ये क्या बना था, आधार बना था। तो इस तरीके से ये खेजड़ी का वृक्ष अपने आप में ही क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।